Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about map of Pakistan. मैप ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवानी बहुत ज़रूरी हैं। उससे ना कि सिर्फ पाकिस्तान का मैप बल्कि आगे इंशाल्लाह हम जो जो मैप्स करते जाएंगे उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैप सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैप होता क्या है। मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैप बेसिकली एक ड्राइंग होती है जो हम ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हमने ज़मीन पर एक एरिया को शो करना होता है। ठीक है, दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी। ठीक है, अब ये जो एरिया जो कि हम ड्राइंग करके शो करेंगे ये कोई लैंड भी हो सकती है, ये कोई ओशन या सी भी हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं मैप। ठीक है, तो मैप आपकी एक ड्राइंग होती है क्योंकि हमने कोई ज़मीन या फिर कोई सी या ओशन हमने शो करना होता है ज़मीन पर। ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैप होता क्या है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं थंबनेल पे लिखा होता है पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान या पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड या फिर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह के बहुत से आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूब पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। तो दो तरह के मैं आपको मैप बताने लगी हूँ, एक फ़िज़िकल मैप, दूसरा आ जाएगा पॉलिटिकल मैप। पहले फ़िज़िकल मैप अंडरस्टैंड करते हैं। फ़िज़िकल मैप क्या होता है? इट शोज़ हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़ एंड अदर लैंड फॉर्म। फ़िज़िकल मैप्स वो होता है जिसमें आप हिल्स, माउंटेन्स, पहाड़ियाँ वगैरह, दरिया वगैरह या इसके अलावा जो वैलीज़ होती हैं, ठीक है, उनको आप दिखाते हो। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? इट शोज़ टाउन्स, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। मतलब इसमें आप प्रोविंसेस भी इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल मैप में प्रोविंसेस बताए जाते हैं, बॉर्डर्स बताए जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कि एक जो मुल्क है उसके साथ कौन कौन से बॉर्डर्स लगते हैं, कौन कौन से मुल्कों के। इसके अलावा टाउन्स, सिटीज़ वगैरह, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करने लगी हूँ क्योंकि इसमें हम लोग बॉर्डर्स देखेंगे, इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ देखेंगे, ठीक है, कैपिटल्स देखेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ पॉलिटिकल मैप। क्लियर? अच्छा, अब आपके सामने ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये डायरेक्शंस हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं और हज़ार दफ़ा हमें भूल जाती हैं। ये वो चीज़ है जो हमें किसी सूरत भूलनी नहीं है क्योंकि चाहे आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या चाहे आप एक लेमैन हैं, जो भी हैं, आपको ये डायरेक्शंस लाजमी याद होनी चाहिए। ठीक है, इन डायरेक्शंस को, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन डायरेक्शन को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। कौन सी डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, अब देखें ये जो नॉर्थ और साउथ है ये आपको 90 एंगल पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, कंपास रोज पे ये आपको 90 एंगल पर नज़र आएंगी। अब इसको याद रखना कि नॉर्थ आपके टॉप पे होगा, डाउन पे आपका साउथ होगा, राइट साइड पे ईस्ट होगा एंड लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और इन 4 डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं क्योंकि इसके गिर्द ही पूरा का पूरा आपका मैप घूमना है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आगे जितने मैप्स पढ़ेंगे उसमें मैं हज़ार दफ़ा बोलूँगी कि भाई नॉर्थ पे ये वाला प्रोविंस है, साउथ पे ये वाला प्रोविंस है, तो आपको ये याद होने चाहिए। देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, एक डायरेक्शन होती है कार्डिनल डायरेक्शन, एक होती है ऑर्डिनल डायरेक्शन या फिर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, एक होती है कार्डिनल डायरेक्शन, दूसरी होती है ऑर्डिनल डायरेक्शन जिसको इंटर कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। अब कार्डिनल डायरेक्शन हमने पढ़ी कितनी होती है? 4। ठीक है, कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो ऑर्डिनल डायरेक्शंस जिनको इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं वो भी 4 होती हैं। कैसे? अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन चारों को अगर हम इनकी बाइसेक्टिंग कर देना
तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नॉर्थ वेस्ट निकल आएगा। ठीक है, ये देखो अगर नॉर्थ और वेस्ट को बाइसेक्ट कर दिया तो क्या निकला, नॉर्थ वेस्ट निकल आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर साउथ वेस्ट, देन ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये भी 4 हैं और ये 4 हमारी कौन सी हैं जी, ऑर्डिनल डायरेक्शंस या फिर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, जो कि कार्डिनल डायरेक्शन की बाइसेक्टिंग के बाद निकलती हैं। अब आगे मैप में मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन ना कहते ना, नॉर्थ वेस्ट आपकी ये डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में है। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि भाई ईरान जो सा है वो नॉर्थ साउथ में है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ में ये डायरेक्शन बनती है हमारी। ठीक है, देन फिर उसके बाद साउथ ईस्ट में ये डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ ईस्ट में ये डायरेक्शन बनती है। तो इसको भी आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है, याद करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, और डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कार्डिनल डायरेक्शंस में और ऑर्डिनल डायरेक्शंस में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक पर। ये बहुत बेसिक्स चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलें जब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये है जी पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर प्रोविंसेस सामने आप लोगों के बने हुए हैं, जैसे कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये पाकिस्तान का प्रोविंस जो सा है बलूचिस्तान है। ठीक है, और ये येलो पार्ट सिंध प्रोविंस आ जाएगा, ये पंजाब जो सा है ये आपका पिंक पार्ट में शो किया हुआ है, KPK जो सा ये आपका ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 प्रोविंसेस हो गए हैं पूरे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और KPK। ठीक है, KPK में पहले जो फाटा था उसको अलग से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब उसको इसका हिस्सा बना दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ KPK लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन लाइन एक नज़र आ रही है, दिस ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये बेसिकली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जो कि हमारे कब्ज़े में है। ठीक, देन फिर यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान है और ये जो टेरिटरी है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आता है। ठीक, अच्छा उसके बाद जी यहाँ पर ये येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, मतलब कि पूरे मुल्क का जो कैपिटल है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो अगर हम लोग ज़मीनी लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा जो सूबा है पाकिस्तान का वो कौन सा है, बलूचिस्तान। ठीक है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद सिंध, उसके बाद KPK। ठीक है, ये ज़मीनी लिहाज से हम, लेकिन अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा सूबा आपको पंजाब मिलेगा। ठीक है, फिर सिंध मिलेगा, फिर KPK और फिर बलूचिस्तान आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जी रिप्रेजेंटेशन थी आपके सूबों की। अब हम देखते हैं कि बॉर्डर्स कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ लगते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग देखो तो आपके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वाली जो साइड है, ठीक है, वो किसके साथ लग रही है, चाइना के साथ लग रही है। ठीक है, फिर अगर आप लोग आ जाओ अपने नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान आपका स्टार्ट होगा यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो ये नोक है ना यहाँ तक जाएगा, ये अफ़गानिस्तान, ये सारा का सारा आपका अफ़गानिस्तान है, जो कि किस साइड पे है, जल्दी से रिकॉल करें, अभी मैंने आप लोगों को ऑर्डिनल डायरेक्शंस बताई हैं। तो अफ़गानिस्तान जोन सा है वो आपकी बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखें देन इस कॉर्नर से लेके ये सारा आपका ईरान आ जाएगा। ठीक है, अब ईरान कौन सी साइड पर है ये भी जल्दी से रिकॉल कर लें, ये भी वेस्टर्न साइड पर है, लेकिन ये कौन सी बाउंड्री आपकी बनती है, यस, ईरान जोन सा है वो साउथ वेस्ट में है। ठीक है, अच्छा जी, देन उसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान और सिंध को टच करेगा एक सी जिसको अरेबियन सी कहते हैं। ठीक है, और अरेबियन सी के नीचे आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा और ये अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन का एक पार्ट है। देन यहाँ पर आपको एक बे नज़र आएगी। ठीक है, ये एक ये मतलब आप समझो कि यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आगे जी सिंध और अगेन यहाँ पर बॉर्डर के साथ टच हो रहा है इंडिया। तो इंडिया के साथ हमारे 2 बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, एक सिंध का और एक
पंजाब का, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के साथ यहाँ पर जो इस वाले एरिया में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको इलीगली इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक है, वो भी इंडिया के साथ मिलती है, ठीक है। तो सिंध के इंडिया के साथ हमारे कितने बॉर्डर्स मिलते हैं? सिंध, पंजाब एंड एज वेल एज कश्मीर, ठीक है। तो जो इंडिया है वो आपकी कौन सी साइड पर है? वो आपकी ईस्ट वाली साइड पर है, ठीक। उसके बाद जी चाइना ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड एज वेल एज आप लोग यहाँ पर देखो कि पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, इसके ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो सी हैं वो शुरू हो जाती हैं, ताजिकिस्तान, ठीक है, और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये आपको मैंने बॉर्डर्स के साथ भी पाकिस्तान का मैप बता दिया है। पाकिस्तान का मैप ज़रा हम देख लेते हैं सिटीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो मेजर सिटीज़ हैं मैंने सिर्फ वही यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं जो मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना पंजाब में देखते हैं। तो ये है जी आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब में ये जो छोटा सा रेड बॉक्स बना हुआ है, दिस इज़ इस्लामाबाद, ठीक है, और ये पाकिस्तान का कैपिटल है। और जितने भी यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं वो मेजर सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब में आपका रावलपिंडी आ जाएगा, सियालकोट, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, ठीक है। तो ये मैंने मेजर सिटीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। अगर मैं सारी सिटीज़ लिखती तो फिर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता। देन उसके बाद हम देखते हैं जी सिंध में कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं। अच्छा, ये जो मेजर सिटीज़ बता रही हूँ ना, ये भी एटलीस्ट आप लोगों को याद होने चाहिए कि रहीम यार खान जो है वो कौन से प्रोविंस में आता है? वो पंजाब में आता है, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं पीपीएससी के पेपर में। तो देन आपके पास आ जाएगा सिंध में सखर, लाड़खाना, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, कराची, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? सिंध में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोविंस के हिसाब से कैपिटल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो सिंध के हिसाब से कराची जोन से है वो सिंध का कैपिटल है, ठीक। पाकिस्तान का एक ही कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन प्रोविंसेस के हिसाब से भी मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को। अब हम डिस्कस करते हैं जी बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में गवादर, ठीक है, दिस गवादर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सी पैक आपको पता है कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखिए गवादर जो सा ये अरेबियन सी को टच कर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई अगर मैं इसको मैप को थोड़ा छोटा करूँ तो आपको थोड़ा बताती हूँ। यस, यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये एक सीधा, ये ग्वादर से एक सीधी लाइन जाएगी आपके चाइना में, ठीक है। तो ये आपका एक सीधा सी पैक बनता जाएगा, ठीक है। सी पैक सिर्फ इन्हीं एरिया से नहीं गुजरा बल्कि सी पैक आपके पंजाब से भी गुजरा है, सिंध से भी गुजरा है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन जो सी है ये मतलब कि बनती है सी पैक में। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। गवादर, तरबत, कुजदार, डेरा मुराद जमाली, कोयटा, चमन, जोब, ठीक है। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट मेजर सिटीज़ थे बलूचिस्तान के। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इस वाले मैप में जो फाटा है, ठीक है, उसको अलग से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि फाटा कौन से एरिया में है, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू मैप आया है पाकिस्तान का, ठीक है, जिसमें कुछ चेंजेस की हैं उसमें इसको अलग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता क्योंकि इसको केपीके का हिस्सा बना दिया गया है। तो केपीके में फाटा और पेशावर, मर्दान, मिंगाउरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित है और यहाँ पर आपको जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे मुजफ्फराबाद भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जी सारा आपका पूरा का पूरा मैप है आपकी सिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड एज वेल एज ये जो अस्काई चीन है, ठीक है, ये जो एरिया आपको नज़र भी डिस्प्यूटेड है स्टिल, और यहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो सा है, ठीक है, वो इसको भी अपना हिस्सा ही मानता है अस्काई चीन को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैप ऑफ पाकिस्तान। मैंने बहुत कोशिश की है कि आसान करके आपको समझा दूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।